ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज 16/12/2024 है। और कल हम अव्यक्त बाप दादा से मिले। जी। कल ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन भी था। और वंडर है, हमारे अजमेर की गुलाब भाई जो है कल खास पुष्कर गए। ब्रह्मा बाबा को फूल मालाएं खूब लेके श्रृंगार किया ब्रह्मा बाबा का। अच्छा। अंदर तक जाके पूरा पहली बार। हाँ। बोला इतने साल के बाद फर्स्ट टाइम मैं अंदर तक गया। अच्छा, ब्रह्मा मंदिर में। ब्रह्मा मंदिर में तो बहुत श्रद्धा भाव से उन्होंने बाबा का जन्मदिन वहां भी मनाया पुष्कर में। 10-12 भाई गए थे सेंटर के। अच्छा। तो पुजारी बहुत खुश हुआ, उनको गिफ्ट भी दिया, राज भी समझाया ब्रह्मा का। तो बहुत अच्छा रहा उनका भी अनुभव। सेवा बहुत अच्छी हो गई। सेवा अच्छी हुई उसकी। तो उन्होंने मुझे फोटोज भी भेजे थे, तो देखेंगे कभी थोड़ा अपलोड करेंगे उसको भी। बाकी बाबा ने तो कल हमको बेफिक्र बादशाह बना दिया और 2 इशारा दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो और खजाने की स्मृति दिलाई कि तुम्हारे पास समय का खजाना है और संकल्प का खजाना है। खास 2 खजाने, बाकी खजाने तो ही ज्ञान का है, शक्तियों का है, लेकिन 2 खजानों पे बहुत अटेंशन दिलाया बाबा ने। तो वो धारणा युक्त मुरली थी कल की बाबा की। और आज बाबा ने खास मुरली में कहा है पाल भाई कि यह पावन बनने की पढ़ाई क्यों पढ़नी चाहिए, माना सहज कैसे पढ़नी भी चाहिए, लेकिन बाबा पे सबके लिए ये पढ़ाई सहज कैसे। लेकिन कई लोग उसको बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन बाबा ने बहुत सहज करके इस पढ़ाई को बताया है। तो सहज कैसे वो थोड़ा बताएंगे पाल भाई आप आज की मुरली के ऊपर जो बाबा ने इशारा दिया है। दूसरी बात बाबा ने बोला है कि हर एक छोटे बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो ये भी बाबा ने इशारा दिया कि कौन सी प्रैक्टिस तुम्हारी बच्चों की होनी चाहिए। फिर तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि ज्ञान का विचार सागर मंथन क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर बाबा ने आज बोला है। और चौथा क्वेश्चन है कि कौन से राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है औरों को भी। तो ये मुख्य बात है आज की, इसके ऊपर मुरली पाल रहे। तो मैं समझता हूँ, तो आप ये डिटेल थोड़ा मुरली का बताएंगे आज विस्तार में। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। जैसे आपने बताया कल बाप दादा आए थे जी, तो खजाना दिया जी, बेफिक्र बादशाह बनने का बताया जी, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो जी। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि सर्व खजानों से संपन्न क्या मैं संतुष्ट मणि हूँ जी। हाँ, संतुष्टता के ऊपर बाबा ने बोला जी। बाबा ने कहा संतुष्टता श्रृंगार है और बहुत काल का अभ्यास भी बोला, यही अंत में काम आएगा। बोले संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ वैल्यू है, श्रृंगार है और वैल्यू है। बिल्कुल, ये भी इसके ऊपर भी बाबा ने कहा। और दुआएं दो, दुआएं लो जी। और दुख न किसी को दुख देना है ना दुख लेना है। ये नहीं दिया लेकिन ले भी नहीं लेना है, लेना भी। ये सारी चीजें माना बिठाना नहीं मन में। अगर कोई दुआ दे भी दिया तो उसको मन में नहीं। 5-6 पॉइंट की कल की मुरली थी। बिल्कुल। फिर आज 16 तारीख की मुरली में है, 16 दिसंबर 2024 की मुरली। यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाई से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं जी। बिल्कुल। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। बाबा ने बोला क्यों सहज है ये पढ़ाई। जैसे दुनिया की पढ़ाई हम पढ़ते हैं जी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें, मैथमेटिक्स, हिंदी, बिल्कुल, व्याकरण, संस्कृत, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। इस पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, सिर्फ 84 जन्मों को जानना है, अर्थात सृष्टि चक्र को जानना है जी। इस पढ़ाई एक ही पढ़ाई है इसमें। 84 के जन्म को जान लिया, बस उसके अनुसार चलना है। बिल्कुल। इसलिए ये पढ़ाई सहज है और बच्चे जवान बूढ़े सब इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लौकिक पढ़ाई में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जी। फिर बाबा ने कहा मुरली चलाने की प्रैक्टिस बच्चों को जरूर क्यों करनी है। बाबा ने कहा अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि बाबा जो मुरली चलाते हैं, मुरली सुन करके मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जब श्रेष्ठ बनाते हैं जी, फिर
जैसे हम लोगों को बाबा मुरली सुनाया, अब हम लोग मुरली सुनाते हैं तो उस मुरली को सुन करके दूसरा व्यक्ति अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएगा। बाबा ने कहा अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। उच्च पद का आधार है पढ़ाई, और पढ़ाई अगर हम पढ़ लेते हैं तो प्रजा बनाते हैं। अगर उच्च पद पाएंगे, जैसे राजा बनता है तो राजा को प्रजा तो चाहिए ना, इसलिए मुरली चलाना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए किसी न किसी को सुनाते रहो, धीरे धीरे मुख खुल जाएगा। बाबा बोलता है बाप समान टीचर बन जाएंगे, अभ्यास हो जाता है। हाँ, ये छोटे बच्चों को भी पढ़ना और पढ़ाना है, बाबा ने कहा जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा। और आज बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार और सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। तो ये विचार सागर मंथन करना है। जैसे बाबा एक शब्द बोल देता है, ये बेहद की पढ़ाई है, जैसे ये पढ़ाई सहज है, उसके ऊपर हम लोगों ने जैसे चिंतन किया, उसी प्रकार ये पढ़ाई को जब विचार सागर मंथन करते हैं तो बहुत सारी सार निकलता है, उसका विस्तार होता है। जब विस्तार होता है तो चित्त में चला जाता है, हमारा बुद्धि में चला जाता है। जब बुद्धि में चला जाता है तब फिर हम उसको विस्तार करके दूसरे को पढ़ा सकेंगे। तो बाबा ने कहा जो पढ़ा है वह दूसरों को जरूर पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए जो बेहद की पढ़ाई बाप पढ़ा रहा है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे, तब दूसरों को पढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, इसलिए विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बिल्कुल, कोई भी ड्रामा होता है उसका एक समय होता है, ड्रामा की एक टाइम होती है। ये नहीं कि ड्रामा कंटिन्यूअस चलता रहेगा और लोग बैठे रहेंगे। जैसे दुनिया में फिल्म बनती है, ड्रामा होता है 3 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, लोग अपना देखते हैं ड्रामा, फिल्म देखते हैं, वापस घर आ जाते हैं। उसी प्रकार ये बेहद का भी ड्रामा का एक समय है। तो ये बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। जब इसका समय पूरा होता है तो फिर रिवीजन होता है, ये रिवाइज होता है फिर से ड्रामा। बिल्कुल, रुकता नहीं है। जैसे रात और दिन होता है, जैसे साल 365 दिन का होता है, 366वां दिन होते ही फिर नया साल शुरू होता है। ये चक्र है, जैसे 24 घंटा का रात और दिन है, जैसे सप्ताह 7 दिन का होता है, 365 दिन का साल होता है, ऐसे ये ड्रामा भी 5000 साल का है, चक्कर लगाते ही रहता है। तो इसको अच्छी रीति समझना है। हमारा कैसे पार्ट था इस ड्रामा में, 4 युग थे। सतयुग में हम ही मनुष्य थे लेकिन देवी देवता थे, फिर त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए, फिर अभी कलयुग और सतयुग का संगम चल रहा है अभी। हाँ, तो अभी ये पढ़ाई चल रही है, परमात्मा आकर के पढ़ा रहे। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये वंडरफुल है जी, आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक क्यों है कि परमात्मा को ही इसका ज्ञान है, कोई मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है। परमात्मा ही आकर के ये ज्ञान हमको देते हैं, इसलिए वंडरफुल है ये ज्ञान, वंडरफुल ड्रामा है जी। तो इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ आत्मा भाव। अच्छा, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा। बाबा ने कहा आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता, एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होता जी। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है जी। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। स्वराज्य अर्थात जैसे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ तो मेरा मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में रहेगा जी। अब मन को जो मैं चाहूंगा, मेरा स्वधर्म पवित्रता है तो मेरा मन पवित्र संकल्प करेगा, कोई भी व्यर्थ या विकल्प या निगेटिव संकल्प नहीं कर सकता जी। बुद्धि को जो काम है, यथार्थ निर्णय लेना है, अच्छा या बुरा का निर्णय लेना है, वही करेगा जी। अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अगर मैं सीट पर सेट हूँ जी, तो ये मेरा धारणा क्या है, पवित्रता है। तो मेरा मन बुद्धि संस्कार तीनों जी मेरे कंट्रोल में रहेगा जी, अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूं तो अभी हम स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं जी। तो अभी हम पवित्र जब बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी है तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, कोई भी व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार अभी जब भर लेते हैं, वही बाबा कहता है वो समर्थ सम्राट है
अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है जी। अर्थात अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे भविष्य में जी। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। इसीलिए बाबा ने कहा मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म पवित्रता है, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है जी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है जी। विजयी रतन, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है जी। अगर सच्ची प्रीत परमात्मा से है तो टोटल एक बल एक भरोसा वाला होगा जी। और जहां एक भरोसा है वहां सर्वशक्तियां सदा साथ है क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उसके साथ प्रीत है ना, उसके साथ है, जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ में रहते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ में तो सर्वशक्तियां मेरे साथ हैं। जहां एक बल एक भरोसा है वहां सदा शक्तिशाली होते हैं जी। और जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। बिल्कुल जी। तो जहां एक बल एक भरोसा का मिसाल था ना, एक बल एक भरोसा था ना उसके ऊपर, इसलिए उसने पैर गाड़ दिया था उसके नाम पे, बोला अभी आपके नाम से गाड़ दिया पैर मैंने। तो जहां एक बल एक भरोसा है वहां माया आ नहीं सकती, माया मूर्छित हो जाती है, वहां कोई नहीं हिला, माया हिला नहीं सकती, माया सरेंडर हो जाती है जी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है जी। तो इसी नशे में रहना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो जिसकी प्रीत एक परमात्मा से है अर्थात उसके साथ जिसकी दिल लगी हुई है, उसके साथ एक बल एक भरोसा है, उसकी विजय निश्चित है। तो उसी को बाबा ने आज कहा है शार्ट में, विजयी रतन वही बनते हैं जिसकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है जी। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।